आप सभी को हम इस वीडियो में बताएंगे क्लास 12 का हिंदी सब्जेक्ट का फिर से चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इस चैप्टर का सारांश और प्रश्न उत्तर भी। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। 8 चैप्टर है सिपाही की माँ। पात्र है बिस्नी माँ। मुन्नी बिस्नी की बेटी है। मानक बिस्नी का बेटा सिपाही है। कुंती बिस्नी की पड़ोसन और दीनू गांव का कुम्हार। दो बर्मा की लड़कियां व एक दुश्मन सिपाही जी को जो कि मानक को मारना चाहता है। जन्म इनका हुआ था 8 जनवरी 1925 में। निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972 में। इनका जन्म स्थान है जंडीवाला गली, अमृतसर, पंजाब। बचपन का नाम है मदन मोहन गुगलानी। माता का नाम है बच्चन कौर। पिता का नाम है करमचंद गुगलानी, वकील। एमए संस्कृत लाहौर ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से। एमए हिंदी 1947 के आसपास एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के प्रधानाध्यापक। डीएवी कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता। 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक। 1962 में सारिका के संपादक थे। इनकी कृतियां इन कहानी है इंसान के खंजर, नए बादल, जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाशवारिश। उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल। नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। एकांकी है पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। सिपाही के माँ अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से लिया गया है। इसका सारांश है सिपाही के माँ शीर्षक एकांकी मोहन राकेश द्वारा लिखित अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई इस मार्मिक रचना में निम्न मध्य वर्ग की एक ऐसी माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है जिनके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है। उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई। वह लड़ाई के मोर्चे से कमा कर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके। माँ एक देहाती भोली स्त्री है। उसका नाम बिश्नी है। बहन का नाम मुन्नी है। सिपाही का नाम मानक है। मानक की माँ यह भी नहीं जानती थी कि बर्मा उसके गांव से कितने दूर है और लड़ाई कैसी और किनसे किस लिए हो रही है। उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा वह सोच भी नहीं सकती। इधर उधर कई महीने से मानक का पत्र नहीं आया। कुछ देर के बाद उसकी पड़ोसन कुंती आती है। कुंती मुन्नी के विवाह की चर्चा करती है और पूछती है कि क्या बिश्नी ने कोई घर वर देखा है। बिश्नी दुखी होकर कहती है कि मानक के आने पर ही कुछ हो सकता है, पैसे कहाँ है, लड़के वाले दहेज भी मांगते हैं। इसी बीच दिन कुम्हार हांफता हुआ आ जाता है और दो जवान अजनबी लड़कियों की आने की बात कहता है। बातचीत से पता चलता है कि दोनों लड़कियां वर्मा से जान बचाकर भागकर आई है। बिश्नी का बेटा मानक भी वर्मा गया है। माँ, बेटी एवं कुंती तीनों मानक के बारे में चिंतित है। मुन्नी बार बार माँ को साहस दिलाती है कि भैया जरूर आएगा। बिश्नी भी मुन्नी का माथा चूमकर उसे सीने से सटा लेती है और कहती है, तेरा दिल ठीक कहता है कि बेटी चिट्ठी नहीं आई तो वह आप ही आएगा। रात में बिश्नी भयानक स्वप्न देखती है। कुछ दूरी पर गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। थोड़ी ही देर के बाद घायल व्यक्ति की आवाज सुनाई पड़ती है। माँ बिश्नी फौजी लिबास पहने एक घायल युवक को देखती है और वह कोई नहीं उसका बेटा मानक है। पूछे जाने पर मानक बोलता है, मैं घायल हूँ माँ, मेरे पीछे दुश्मन लगा हुआ है, मुझे बहुत गोलियां लगी है। थोड़ी ही देर में एक दूसरा फौजी दिखाई पड़ता है जो अंधेरे में बंदूक का कुंदा लिए आगे बढ़ता है। वह सिपाही मानक को मुर्दा कहकर पुकारता है। वह बंदूक का कुंदा मानक के पास ले जाता है और उसे मार देने की धमकी देता है। मानक को बर्दाश्त नहीं होता है। वह खड़ा होकर सिपाही को मारना चाहता है। माँ उसे ऐसा करने से रोकती है। बीच बचाव में उसे बहुत परेशानी होती है। वह फिर दोनों के बीच आ जाती है और कहती है, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो जाएगी। इसके घर में बच्चे होने वाला है, यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। मानक अपनी माँ को झटका देता है। दोनों हाथापाई करते हुए पर्दे के पीछे चले जाते हैं। बिश्नी चिल्लाती है, मानक मानक। मुन्नी की नींद टूट जाती है। वह माँ को समझाती है, तुम रोज भैया के ही सपने देखती हो, भैया जरूर आएंगे और मेरे लिए करे और चूड़ियां लाएंगे। बिश्नी आंखें बंद करके नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है पर शीघ्र ही अपने को संभाल लेती है। मुन्नी का माथा चुमकर उसे अलग हटा देती है और कहती है, जा तू सो जा। बिश्नी भी धीमे स्वर में प्रभु की भजन करती है। पर्दा गिरता है।
अब प्रश्न उत्तर है, बिश्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखती है। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 2 नंबर है, बिश्नी माना को लड़ाई में क्यों भेजती है। आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लीजिए। 3 नंबर है, सप्रसंग व्याख्या करे क, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। तो आप लोग देख लीजिए ख अगला है, अगला ख है, वह घर देखकर ही क्या करना है, कुंती माना का है तो कुछ हो भी, तुझे पता है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। इसका भी आप लोग देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे। आप लोग इसका भी देख लीजिए। 5 नंबर है, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। 6 नंबर अगला क्वेश्चन है, मानक स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लीजिए। 7 नंबर अगला है, मुन्नी के विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर न जाता, यह चिंता भी लड़ाई से कम नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत है, अपना पक्ष दें। आप लोग देख लीजिए। 8 नंबर अगला क्वेश्चन है, सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है, स्पष्ट करे। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार का नाम बताए। तो इसका आंसर है मोहन राकेश। 2 नंबर है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। इसका आंसर है 8 जनवरी 1925 ईस्वी में। 3 नंबर है, मोहन राकेश का निधन कब हुआ था। इसका आंसर है 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में। 4 नंबर है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। इसका आंसर है जंडीवाली गली, अमृतसर, पंजाब में। 5 नंबर है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। इसका आंसर है मदन मोहन गुगलानी। 6 नंबर है, मोहन राकेश रचित एकांकियों के नाम बताए। इसका आंसर है सी, पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। 7 नंबर है, मोहन राकेश रचित नाटक का नाम लिखिए। इसका आंसर है उपयुक्त सभी यानी आधे अधूरे। बी नंबर, लहरों के राजहंस। सी, आषाढ़ का एक दिन। और डी, उपयुक्त सभी। 8 नंबर है, मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम लिखिए। इसका ऑप्शन ए, इंसान के खंडहर, नए बादल। बी ऑप्शन है, जानवर और जानवर एक जिंदगी। सी नंबर, फौलाद का आकाश वारिस। डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी होगा। 9 नंबर अगला है, आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृतांत किसने लिखा है। इसका आंसर है मोहन राकेश ने। 10 नंबर है, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है। इसका आंसर अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। 11 नंबर, किस पाठ उद्धृत है यह भी हमारी तरह गरीब आदमी। इसका आंसर सिपाही की मां से। 12 नंबर है, किसने लिखा है, नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए वे नहीं भाग सकते, जो फौजी छोड़कर जाता है उसे गोली मार दी जाती है। इसका आंसर है मोहन राकेश ने। 13 नंबर है, किस पात्र का कथन है, भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वे तारों और बातों के करों से भी अच्छे होंगे ना। इसका आंसर है मुन्नी ने। 14 नंबर है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। इसका आंसर है नई कहानी आंदोलन के। 15 नंबर है, सिलदार शब्द का अर्थ बताए। इसका आंसर है जहां हमेशा नमी रहती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, खास्ता हाल शब्द का अर्थ बताए। इसका आंसर है बुरी स्थिति। 17 नंबर है, काली जबान शब्द का अर्थ बताए। इसका आंसर है बुरी जबान जो लग जाए। 18 नंबर है, मुठियार शब्द का अर्थ बताए। इसका आंसर है जवान। 19 नंबर है, मोहन राकेश के माता पिता का नाम क्या था। इसका आंसर है बच्चन कौर एवं करमचंद गुगलानी। 20 नंबर है, सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है। इसका आंसर है बिश्नी। 21 नंबर है, कुंती किसके वैशाख में चली जाएगी की चर्चा करती है। इसका आंसर है धनत्रो। 22 नंबर, माना क्या है। इसका आंसर है सेना का सिपाही। 23 नंबर, सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। इसका आंसर है बर्मा में। 24 नंबर, निम्नलिखित में बिश्नी की पड़ोसिन कौन है। इसका आंसर है कुंती। 25 नंबर है, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं को आगे डाल दूंगा। इसका आंसर है सिपाही। 26 नंबर है, मुन्नी और माना की मां का नाम क्या है। इसका आंसर है बिश्नी। 27 नंबर है, मुन्नी किस दिन माना की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। इसका आंसर है मंगलवार को। 28 नंबर है, किसके करों में मोती तारों की तरह चमकते हैं। इसका आंसर है तारों के। 29 नंबर है, आधे अधूरा मोहन राकेश की कैसी कृति है। इसका आंसर है नाटक। 30 नंबर, रंगून कहाँ है। इसका आंसर है मानक की मां का नाम। इसका आंसर है वर्मा में।
31 नंबर है माना की माँ का नाम क्या है, इसका आंसर है बिश्नी। 32 नंबर है रवेश का क्या होता है, इसका आंसर मोटे सूत की बुनी चादर। 33 नंबर है मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, इसका आंसर है माहू आजमगढ़ में। 34 नंबर सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, इसका आंसर है दीनू कुम्हार।